दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के पॉकेट वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज 5 प्रश्न डाइस के लाए गए हैं। पांचों प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। आइए पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में एक ही पासे की जो 4 स्थितियां अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, उनमें से 3 संख्या के फलक के सामने अर्थात 3 के विपरीत कौन सा होगा ये पता करना है। टारगेट हम लोगों का है 3 के विपरीत में कौन सी संख्या आएगी, ये हम लोगों को पता करना है। आप सबसे पहले मेथड आपको पता होगा, या तो 2 सतहें उभयनिष्ठ या तो एक सतह उभयनिष्ठ की बात हम लोग करते हैं। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 4-5 कॉमन है और 4-5 कॉमन है। जब 2 सतहें उभयनिष्ठ होती हैं, जब 2 सतहें कॉमन होती हैं तो क्या करते हैं, 4-5 को काटे, 4-5 को काट दिए। 3 के विपरीत कौन हो जाता है, 2। और वही 3 के विपरीत पूछा भी था। और इन दोनों में हम लोगों ने क्या देखा, 4-5 कॉमन है, 4-5 कॉमन है। क्या करते हैं, 4-5 को काट देते हैं, 4-5 को काट देते हैं। जब 2 डाइस में 2 सतहें उभयनिष्ठ हों तो दोनों को कट कर दिए, शेष बची जो सतह बच गई 3 और 2, ये अवश्य ही आपस में विपरीत होगी। अर्थात 3 के विपरीत हम क्या जवाब दे देंगे, 2। इस प्रकार आइए यहाँ एक चर्चा और कर लेनी चाहिए हम लोगों की। 4 और 5 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत या 5 के विपरीत। एक बात ध्यान रखेंगे एसएससी के अभ्यर्थी, अगर कॉमन सतह के ही विपरीत पूछा जाता है, मान लीजिए 4 के ही विपरीत पूछा या 5 के, तो इन 2 डाइस में जो नहीं दिख रहा हो वह कॉमन सतह के विपरीत होता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा। अधिकांश प्रश्नों में ऐसी संभावना रहती है कि कॉमन सतह के विपरीत ही पूछ लिया जाता है। कॉमन सतह के विपरीत कौन सा होगा, सीधी सी बात है, कॉमन सतह के विपरीत का मतलब जो उनमें से नहीं दिख रहा हो वह कॉमन सतह के विपरीत होगा। इधर की चांसेस हो सकती हैं। यहाँ अगर 4 के विपरीत पूछा जाए तो यहाँ देखेंगे 1 भी नहीं दिख रहा है और 6 भी नहीं दिख रहा है, यानी 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 5 के साथ भी वही कंडीशन है, या तो 1 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर कॉमन सतह के विपरीत कभी पूछ दे तो इसका मतलब जो नहीं दिख रहा हो वही उसका आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 संख्या वाले फलक के सामने यानी 4 के विपरीत, इस बार का टारगेट हम लोगों का है कि 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब दोनों डाइस को आप देखेंगे तो दोनों डाइस में कॉमन कितनी है, 2 सतह उभयनिष्ठ वाला तो हम लोग सीख चुके हैं। इसमें 2, 1, 5 और यहाँ 1, 4, 5 फिर से 2 ही सतहें उभयनिष्ठ हैं। तो 2 सतह जब उभयनिष्ठ हो, 1, 5 उभयनिष्ठ, 1, 5 उभयनिष्ठ, दोनों को कट कर देते हैं। अब जो शेष सतह बच जाती है 2 और 4, यह अवश्य ही आपस में विपरीत होगी, यानी 4 के विपरीत हम लोग जवाब दे देंगे 2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार 2 सतह उभयनिष्ठ होते हैं तो यही जवाब देने का तरीका है। और यहाँ फिर से दोहरा दें, अगर कॉमन सतह के विपरीत पूछा होता तो कॉमन सतह के विपरीत वह सतह होती है जो इसमें दिख नहीं रहा होता है, जो इससे लुप्त है अभी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में 6 संख्या वाले फलक के सामने की फलक यानी 6 के विपरीत का टारगेट है। 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी यह हम लोगों को प्राप्त करना है। ध्यान दीजिएगा, एक ही डाइस को 3 प्रकार से लुढ़का कर दिखाया गया है। इसमें 1, 3, 6 और 1, 5, 4, ध्यान से देखिए कितनी सतहें उभयनिष्ठ हैं। 1 उभयनिष्ठ है, 3 नहीं है उसमें, 6 उसमें नहीं, यानी एक ही सतह उभयनिष्ठ हो। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब एक सतह उभयनिष्ठ होता है तो वो सभी सतहों का विपरीत सतह ढूंढ कर दे देता है आपको। यहाँ सतह विपरीत कौन है, 1। सोचिए इन दोनों में एक कॉमन सतह है, एक कॉमन सतह है। तो अगर 1 के ही विपरीत पूछा होता, कल्पना कीजिए 1 के ही विपरीत अगर पूछा होता तो 1, 3, 6, 1, 4, 5 में कौन सा नहीं दिख रहा है। आप कहेंगे इसमें से 2 नहीं दिख रहा है, कन्फर्म 1 के विपरीत 2 होगा अगर 1 के विपरीत पूछता तो। चूँकि इसने 6 के विपरीत पूछा है और इन 2 डाइस में एक कॉमन है तो दोनों कॉमन सतह को चिन्हित कर लेते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। और एक खास डायरेक्शन में, या तो आप क्लॉकवाइज चुन सकते हैं या एंटी क्लॉक। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने क्लॉक चुना तो दोनों आकृतियों में क्लॉक ही, और एंटी क्लॉक चुना तो दोनों में एंटी क्लॉक है।
चलिए यहाँ पर क्लॉक चुन लेते हैं, यानी यहाँ भी क्लॉक परिक्रमण रिवॉल्यूशन और यहाँ भी क्लॉक रिवॉल्यूशन ही करेंगे। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लिखिएगा। कैसे आया? 1 3 6 लिख लेते हैं। 1 3 6। इसके ठीक नीचे इसको सजाइए। 1 5 4 1 5 4। ये जो आमने सामने दिखने वाली सतह है ना, 3 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 4। आप समझ रहे होंगे आखिरी जोड़ा 1 के विपरीत निश्चित तौर पर कौन सा बच गया है? 2 होगा। तो जो कॉमन सतह होता है उसके विपरीत का मतलब जो नहीं दिख रहा होता है। हालांकि इसने 6 पूछा था, तो आप देख रहे होंगे 6 के विपरीत कौन सी सतह मिली आपको? 4। और इस प्रकार आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है एक संख्या वाले के सामने वाले फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार टारगेट है 1 के विपरीत पता करना है हम लोगों को। फिर से एक ही डाइस को 3 बार दिखाया गया है। आइए इन दोनों में कॉमन कितनी सतहें हैं? 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है। 1 2 कॉमन, 1 2 कॉमन, तो ये तो कट जाएगा ना। तो निकलेगा क्या? 3 के विपरीत 5, जबकि टारगेट क्या है हमारा? 1 के विपरीत। तो अब जरा इनमें कंपेयर करके देखते हैं। 1 उसमें नहीं, 3 उसमें नहीं है, 2 उसमें है, तो एक ही सतह उभयनिष्ठ हुई। जब एक सतह उभयनिष्ठ होती है तो उसे चिन्हित कर लेते हैं। चिन्हित कर ली। आप किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए इस बार एंटी क्लॉक घूमते हैं, लेकिन इसमें एंटी क्लॉक अगर घूमे तो इसमें भी एंटी क्लॉक ही घूमना है। चलिए 2, जैसे जैसे एंटी क्लॉक घूमने के क्रम में वो आया, उनके आने के क्रमानुसार उनको सजाइए। 2, तब आया 1, तब आया 3। अब इसमें भी कॉमन सतह के एंटी क्लॉक घूमना है, तो 2 के बाद आया 6 के बाद आया 5। आप देख रहे होंगे 1 के विपरीत की सतह 6 और 3 के विपरीत सतह पर 5 आ रहा है। 2 तो कोई भी निकाल कर बताएगा। कॉमन सतह के विपरीत वह जो नहीं दिख रहा हो, यानी 4। हमारा टारगेट 1 था, 1 के विपरीत आप 6 प्राप्त कर चुके हैं। आपको जवाब देना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 प्रश्नों की कड़ी में बारी आ जाती है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं। डाइस का अगला प्रश्न देखिए। इस बार यदि सबसे नीचे वाली संख्या 2 है तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या? यानी सीधी बात 2 के विपरीत पूछ रहा है। इस बार का टारगेट 2 के विपरीत कौन सी सतह है, ये है। एक ही डाइस के दो प्रकार से दिखाया गया है। अब कॉमन कितनी सतह है? अगर 2 सतह कॉमन हुई तो काट देते हैं और तीसरी के तीसरी विपरीत हो जाती है। और एक सतह कॉमन होती है तो उस कॉमन सतह से लेकर उस कॉमन सतह को चिन्हित कर उसमें घूमते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर कॉमन सतह के ही विपरीत पूछ दे, उभयनिष्ठ सतह के ही विपरीत पूछ दे, तो क्या तरीका अपनाएंगे? जो उनमें से नहीं दिख रहा हो वही कॉमन सतह के विपरीत सतह होती है। आइए पता करते हैं इसमें कितनी सतहें उभयनिष्ठ हैं। 6 उसमें नहीं, 4 उसमें नहीं, 3 उसमें है, एक ही सतह उभयनिष्ठ है। तो क्या करेंगे? चिन्हित कर लेंगे। चलिए 3 को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया। एक दिशा का चुनाव करते हैं। इसमें भी एंटी क्लॉक तो इसमें भी एंटी क्लॉक। घूम जाइए एंटी क्लॉक। 3 देन 6 देन 4, यहाँ भी सबसे पहले 3 देन 2 देन 5। आप देख रहे होंगे 6 के विपरीत सतह पर 2 है ना, 5 के विपरीत की सतह आई 4 और 3 तो कॉमन है। 3 के उल्टा कौन होगा? 3 के विपरीत कौन होगा? जो इसमें से दिख नहीं रहा, तो कौन सा नहीं दिख रहा है? 1। ये बात याद रखेंगे। यहाँ पर टारगेट था 2 के विपरीत, 2 के विपरीत हमारा 6 निकलता है, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार निरंतर 5-5 प्रश्नों का समूह लेकर पॉकेट वीडियो में हम लोग आते रहेंगे। आप इसे ढेर सारा शेयर और ढेर सारा लाइक देकर हमारे मनोबल को ऊंचा उठाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ आपकी प्रतीक्षा करते हैं अगले पॉकेट वीडियो में। धन्यवाद।